जिगर दरीदा हूँ चाके जिगर की बात सुनो, अलम रसीदा हूँ दामने तर की बात सुनो। ये अशार एक गहरी और जज्बाती हालत को बयान कर रहे हैं। हर शेर में फैज़ ने अपनी दिल की कैफियत और तकलीफ़ की बात की है। फैज़ कह रहे हैं कि उनका दिल टूटा हुआ है और वो अपने गहरे दर्द और तकलीफ़ की बात कर रहे हैं। चाके जिगर का मतलब है दिल की गहरी चोट जिससे खून बह रहा हो। अलम रसीदा हूँ दामने तर की बात सुनो। फैज़ अपनी हालत ज़ार की बात कर रहे हैं कि वो गम से भरे हुए और उनके दामन लिबास में आंसू से गीला हो चुका है। ज़ुबां बुरीदा हूँ ज़ख्म गुलों से हर्फ करो। यहाँ फैज़ कह रहे हैं कि उनकी ज़बान गोया कुछ कह नहीं पा रही और गले में ज़ख्म है। इसके बावजूद वो अपने दुख की बात कर रहे हैं। शिकस्ता पा हूँ मलाल सफ़र की बात सुनो। फैज़ कह रहे हैं कि उनके पाँव थके हुए हैं, बहुत दर्द है और वो अपने सफ़र की थकावट और अफसोस की बात कर रहे हैं। फिर भी उनकी बात सुन लो। मुसाफिरे रह सहराए जुल्मत शब से, अब इल्तिफ़ात निगारे सहर की बात सुनो। यहाँ शायर अपने आप को एक मुसाफिर के तौर पे बयान कर रहा है जो रात की तारीकी सहरा में सफ़र कर रहा है। और उसके बाद फैज़ सुबह की रोशनी और उम्मीद की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अब हमें सुबह की खूबसूरती और उम्मीद की बात करनी चाहिए। अब इल्तिफ़ात निगारे सहर की बात सुनो, सहर की बात, उम्मीद सहर की बात सुनो। तो आखिरी शेर में फैज़ फिर उम्मीद और सुबह की बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि लोग सुबह की उम्मीद और रोशनी की बात सुनें। मजमूई तौर पे ये अशार गम, तकलीफ़ और आखिर में उम्मीद की बात है। और अच्छा वक्त आएगा, रोशनी निकलेगी, सुबह होगी। जिगर दरीदा होना जज्बाती मायूसी का मज़हर है। अलम रसीदा होना एक मजमूई तकलीफ़ का जिसमें थकन, जिस्मानी दर्द वगैरह हो सकता है, और बेबसी का भी मज़हर है जिसके लिए आंसुओं से दामनतर है। ज़ुबां बुरीदा होना सियासी पाबंदी, कस्ता पा होना अमली नाकामी, मंजिल मकसूद तक ना पहुँचने के गम का मज़हर है। यानी सब के सब इस्तारे मुख्तलिफ कैफियतों के दर्द और बेहद तकलीफ़ का एहसास पैदा करते हैं। इस तकलीफ़ का उरूज तीसरे मिसरे में है क्योंकि इसमें कई कैफियतों का दर्द मिल जाता है। एक तो जिस्मानी दर्द, फिर नफ्सियाती दर्द, क्योंकि शायर जिसका फ़र्ज़ है बोलना वो ज़बान से महरूम कर दिया है। एक और कैफियत का दर्द, वतन के हालात का दर्द जिनमें शायर पर यह जुल्म ढाया गया है और शायर को अपना गम यानी गमे जहाँ का इज़हार करने से रोका जा रहा है। इतनी सारी कैफियतों का दर्द इसके एक सरचश्मे की तरह पूरे निज़ाम, एक ऐसे माशरे का तसव्वुर पैदा करता है जिसमें ज़ाती खुशी की उम्मीद टूट जाती है, गम और बेबसी का आलम तारी होता है, शायर का हक पामाल किया जाता है, हुक्मरानों की सख्तियाँ बढ़ती जाती, कामयाबी हासिल नहीं हो पाती है। तीसरा मिसरा इस लिहाज से भी काबिल गौर है कि इसमें सियासी जुल्म बढ़ते जाने का और साथ साथ तकलीफ़ इंतहा को पहुँचने के बावजूद जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने, उसका मुकाबला करने के गैर मुतज़लज़ल इस्तक़लाल का शदीद एहसास पैदा होता है। शायर की ज़बान काटी गई लेकिन उसकी हिम्मत पस्त नहीं हुई, उसका इस्तक़लाल बरकरार है। नामुमकिन को मुमकिन बनाने, हर हालत में अपने फ़र्ज़ से वफ़ादारी रखने के मुतरादिफ है। इससे बढ़कर ये कि अब शायर ना सिर्फ खुद बरसरे पैकार है, वो दूसरों को भी अपनी मिसाल पे चलने की अपील करता है। यह अपील काफ़ी पुरजोर है क्योंकि सबसे पहले और बाद के मिसरे में मौजूद बात सुनो दरमियान हर्फ करो की अपील कारी के लिए मौजूद है। पाँचवें मिसरे में जालिम बेदर्द माशरे को सहराए जुल्मत शब बताया गया है। जुल्मत शब खालिस सियासी रंग की अलामत है। आखिरी दो मिसरों में लफ्ज़ सहर की 3 बार तकरार की गई है। इस तकरार से वो बहुत वज़नी बन गया और मौसर भी। इससे उम्मीद बढ़ गई,
गोया यकीन बन जाती है कि सैर होने वाली है। शब की जुल्मत गोया छटने लगती है।